क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ लिए थे इवेंट? पढ़े थे ना ये? हाँ, अरे ये पढ़े थे ना, ये भी पढ़े थे, ये भी पढ़े थे। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के नहीं पढ़ाए थे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहाँ तक लास्ट पढ़ाए थे? हाँ, यही से यही चलेगा, लास्ट टॉपिक था। तो यहीं से स्टार्ट होगा टॉपिक तुम्हारा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मान पहले पढ़े प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उससे पहले पढ़े, उसके बाद पढ़े हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट, और उसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होगा देखो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गेमिट्स, जब गेमिट का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस दैट लीड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। मेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है जाइगोट का फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस हम डिप्लॉयड जाइगोट। बोले थे जाइगोट हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। चलो, सिंगल सेल्ड है बट डिप्लॉयड है। जाइगोट इज द यूनिसेलुलर फर्स्ट स्टेज ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। नए ऑर्गेनिज्म का हम लोग सब सिंगल सेल जाइगोट से ही बने हुए हैं। ठीक है, एक उसके बाद हो गया, ये हो गया तुम्हारा जाइगोट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस पहले बार कर चुके हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस, अब वहाँ पर से वो सिंगल जाइगोट जो है वो डेवलप करना स्टार्ट होगा। एक सेल से दो सेल बनेगा, दो सेल से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा, आठ से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, 32 से 64 बनेगा, है ना। सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस डेवलप करेगा। तो अब माइटोसिस के बाद में जो है उसका अंग सब बनेगा जिसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण। ओके, द जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोसिस टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनाने के लिए वो क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। ओके, इक्वल, जिसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व्स। ठीक है, अब एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? तो एक है सेल डिवीजन, मतलब कि टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, सेल डिवाइड होगा। फिर एक बार सेल डिफरेंशिएशन होगा। सेल डिफरेंट मतलब सेल का करेगा स्पेशलाइज्ड होगा इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन। भाई बाद में ऑर्गन और टिश्यू बनाने में हेल्प करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन बनाएंगे, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद प्लांट के अंदर बनता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, 3N बताए थे ना। अलॉन्ग विथ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, एम्ब्रियो के साथ साथ उसमें एंडोस्पर्म बनता है फ्लावरिंग प्लांट में, जिसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। ओके, फंक्शन प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। एंडोस्पर्म का काम क्या जानते हो? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, खाना पीना देता है। ठीक है, एंडोस्पर्म में बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली, किसी में वो कंप्लीटली कंज्यूम होता है, किसी में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। जैसे पी प्लांट में, मटर के पौधे में, बीन्स में, ओके, इस सब में क्या हो जाता है? कंप्लीटली खत्म हो जाता है। रिमेन्स और किसी में कुछ बीज के तौर पे जमा हो जाता है, जैसे मक्का में, मेज में, कोकोनट में। ओके, समझो बात को। इन एनिमल्स, इन एनिमल्स जाइगोट से बनेगा अंडरगो क्लीवेज, उसका क्लीवेज होगा, फॉर्म्स ब्लास्टूला, जैसे इंसानों में। ओके, पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर वो आगे डेवलप करता है, उसका वो ब्लास्टूला बनाता है। भाई ब्लास्टूला बाद में चला जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज, देखो दो तरह का तुमको स्पीसीज दिखाई देगा, एक ओविपेरस एनिमल्स, एक होता है बीवीपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल होता है जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं, जैसे इंसान बीवीपेरस है। इंसान क्या है? बीवीपेरस, क्योंकि अंडे हम लोग सीधे अपने बच्चे को देते हैं, है ना। तो लिखा हुआ है कि जो ओविपेरस होगा वो अंडे देंगे। तो जैसे बर्ड्स हो गए, चिड़िया हो गई, चिड़िया जैसे कि रेप्टाइल, सांप वगैरह, है ना। सांप क्या होता है? अंडा देता है ना। और एम्फीबियंस हो गए, ओके, जो उभयचर है। अब बीवीपेरस उसको बोलते हैं जो अंडे डायरेक्टली क्या करते हैं? गिव बर्थ टू यंग्स वंस, वो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, मैमल्स हो गया। ठीक है, अरे समझा? अरे क्लियर है? आ जाओ, चलो जाइगोट की बात करते हैं। अब जाइगोट के बारे में डिटेल से लिखा हुआ। जाइगोट क्या है? जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सिंगल सेल फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। वही बात है, जाइगोट बनता ही है, सारी बातें रिपीटेड है, कोई नई चीज़ नहीं है। इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, हर नए ऑर्गेनिज्म का ये पहला सेल है। इट कैरीज द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर बोलो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। हाफ पेरेंट्स आता है, मदर से, हाफ पेरेंट्स है, देखो हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट, मदर ऑफ ये फादर। फीचर्स ऑफ जाइगोट, यूनिसेलुलर स्टेज ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक उसके होता है, जेनेटिकली यूनिक होता है, कम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। ठीक है, टोटीपोटेंट का मतलब होता है हैज़ द एबिलिटी टू गिव राइज टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, बाद में ये एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं टोटीपोटेंट। ओके, डिप्लॉयड इन क्रोमोसोम नंबर में डिप्लॉयड होता है, फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों में मिलता है। और उसका प्लांट में
एंजियोस्पर्म में, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जाइगोट फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, बाद में ओव्यूल के अंदर बनता है फर्टिलाइजेशन के कारण। जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस ऑफ फॉर्म्स एम्ब्रियो, ठीक है, सारी बातें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। एनिमल्स में आ जाओ। इन एनिमल्स जाइगोट इज यूजुअली फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओके, फीमेल के अंदर बनता है ये जाइगोट, ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए ना, ह्यूमन के अंदर एग्जांपल। और आउटसाइड का बनता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे फ्रॉक्स में है ना, मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वह बाहर में बनता है जाइगोट। जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज टूटता है क्या, रैपिड माइटोटिक डिवीजन, क्लीवेज मतलब डिवीजन होता है, फॉर्म्स ब्लास्टुला, बाद मैंने इंसानों के अंदर या ये बोलो एनिमल के अंदर पहले जाइगोट डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद ब्लास्टुला एक स्टेज आता है, उसके बाद बाद में वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। सिग्निफिकेंस जाइगोट का क्या सिग्निफिकेंस है, इंश्योर्ड कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, बिल्कुल ठीक है, मेंटेनेंस डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पेरेंट्स फादर दोनों माने मदर फादर दोनों से आता है, प्रोवाइड द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, सही है, इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि रिप्रोडक्शन हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज द इट कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स। जाइगोट इज द वाइटल लिंक, ये एनसीईआरटी का लाइन है, दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ वाइटल लिंक। अगर तुमको एग्जाम में पूछे वाइटल लिंक किसको बोलते हैं, वाइटल लिंक तो बोलोगे जाइगोट को, और इज वन जनरेशन टू एंड अनदर, नेक्स्ट हो गया। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ओके, ये हो गया। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब आप फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट बनेगा, जाइगोट बाद में डेवलप करते करते सेल डिवीजन करते करते वो बनाएगा एम्ब्रियो, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, भ्रूण जिसको बोलते हैं, ओके, तो उसको बोलते हैं, तो एम्ब्रियो के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। इवेंट्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, अब एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व टू मेन प्रोसेस, पहला है सेल डिवीजन, पहले बता दीजिए, माइटोसिस, लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ना ये, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, सेल डिफरेंशिएशन, जिसमें क्या होगा, सेल स्टार्ट टू बिकमिंग स्पेशलाइज्ड इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन्स, एस्टेब्लिश द बॉडी प्लांट ऑफ द न्यू ऑर्गन, लग रहा है रिपीटेड है ना पूरा, न रे, लग रहा है दोबारा आ गया है। जाइगोट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एनिमल्स, जाइगोट, ओके, एम्ब्रियोजेनेसिस, नहीं ठीक है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, डिटेल यहाँ पर है, डिटेल यहाँ पर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि सेल डिवाइड करने के बाद सेल जो है नए नए ऑर्गन का निर्माण करेगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, वही लिखा हुआ है, एस्टैब्लिश बॉडी प्लान ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या मतलब उसका, क्या अहमियत है, ट्रांसफॉर्म्स यूनिसेलुलर जाइगोट, यूनिसेलुलर जाइगोट को ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माने यूनिसेलुलर जो जाइगोट था उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करता है, भ्रूण, ओके। स्टेब्लिशेस द बेसिक बॉडी प्लान, ठीक है, इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन, सही है, प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ बाय डेवलपिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व सेल डिवीजन इसमें होता है, जिसमें सेल का नंबर बढ़ता है, और सेल डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें बोलो सेल जो है स्पेशलाइज्ड होता है, फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है, लिखा हुआ। तो टॉपिक खत्म है, कुछ नहीं है, एक टॉपिक छोटा सा बता देता हूँ इसमें, देख लो, जो कि आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होता है बताओ, दिया हुआ बुक में इसलिए हम पढ़ा रहे थे, आगे फिर डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एक होता है ओस्ट्रस साइकिल, क्या होता है बताओ, ओस्ट्रस साइकिल, क्या बोलो, हाँ ओस्ट्रस साइकिल, एक का बोला मैंने, फिर से बोलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक हो गया तुमको ओस्ट्रस साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअस साइकिल और एक ओस्ट्रस साइकिल, ठीक है, समझे, सुनो इसका नाम, बीच में चर्चा किए थे ना, चर्चा किए नहीं किए थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल, ओ स्ट्रस और ये सही है, ठीक है। जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स ये दिखाई देते हैं प्राइमेट्स में, जैसे ह्यूमन है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन, एग्जांपल जैसे ह्यूमंस, ओके,
एप्स जो भी है, जो ह्यूमन जैसे हैं, ठीक है, बंदर उंदर में, समझ रहे हो, तो उसको प्राइमेट्स कहा जाता है। जैसे ह्यूमन भी प्राइमेट्स है, उसका बंदर उंदर मन की उनकी जो आता है सीमा आता है, तो उसके अंदर चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसमें हार्मोनल चेंज आते हैं बॉडी के अंदर, लड़कियों में खासतौर से सुने ना, एमसी हो गया, पीरियड जाता है, जिसको पीरियड उसी बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। डिटेल्स हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे, डिस्कस कितने बीच में। तो हार्मोनल चेंज आता है प्यूबर्टी के जब माने का जैसे स्टार्ट हुआ, तो बोलते ना कि पहली बार आता तो मोनार्की बोलते हैं, लास्ट वाले को बोलते हैं मेनोपॉज, याद आया, लगभग 50 साल तक चलता है, 12-13 से स्टार्ट होता है 50 तक, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये प्राइमेट्स के अंदर मिलता है, प्राइमेट्स में जैसे कि ह्यूमन में, एप्स में, ठीक है। बाकी ओएस्टर साइकिल होता है, ये तुमको होता है नॉन प्राइमेट्स में। किस में बताओ? नॉन प्राइमेट्स में। किस में बताओ? जैसे टाइगर हो गया, ओके, उसमें भी थोड़ा बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड है, उसमें भी चेंजिंग आता है, बट इसमें जो होता है प्राइमेट्स के अंदर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और उसमें जो होता है उसको बोलते हैं ओएस्टर साइकिल, ठीक है। डियर हो गया, टाइगर हो गया, ओके, डॉग हो गया, डॉग में एग्जाम्पल। ये किस में बताओ? इन नॉन प्राइमेट्स। क्या याद रखोगे? इन नॉन प्राइमेट्स। किस में होता है ये? नॉन प्राइमेट्स में, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या याद रखोगे? टाइगर, बाघिनी में, ओके, मेल नहीं होता, फीमेल में ही होता है ये, ठीक है। उसके बाद डियर, डॉग, है ना, डॉग एक्सेट्रा। तो इसमें होता है ओस्टर साइकिल। कौन साइकिल? ओस्टर साइकिल। इसमें भी हार्मोनल चेंज आता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है इससे, ठीक है। समझ आ गया? तो थोड़ा छोटा सा बात याद रखोगे, ज़्यादा ये नहीं है। क्लियर गया? अरे समझे, एक टर्म है पार्थिनोजेनेसिस। अभी जो जाइगोट बना है वो तुम्हारा किससे बना है? वो जाइगोट जो बना है तुम्हारा वो फर्टिलाइजेशन से बना है, ओके। तो फर्टिलाइजेशन हुआ है मेल के बेटा फीमेल के बेटा का। एक होता है कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पार्थिनोजेनेसिस। बस इतना याद रखना कि अब इसके बारे में डिटेल से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पार्थिनोजेनेसिस मतलब होता है, पार्थिनो मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट, हाँ, तो ये वर्ड याद रखना, आगे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। पार्थिनोजेनेसिस माने कि रिप्रोडक्शन होगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, बट विदाउट, बोलो, फर्टिलाइजेशन, हाँ, ओके। organism produces without fertilization। फर्टिलाइजेशन ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही आता है, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन का हो जाता है, वही समझाने वाली बात है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। डिटेल्स हम लोग इसको अगले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो मेल ड्रोन बनता है बी में, मेल ड्रोन जो बनता है, मेल ड्रोन चर्चा की था एक बार, उसको वो पार्थिनोजेनेसिस का ही रिजल्ट है। तो डिटेल्स डिस्कस करेंगे डिटेल से, अभी टर्म खाली सुने रहोगे, ठीक है। समझ में आ गया? सो चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड नाउ, चैप्टर खत्म हो गया। अब उसके बाद जो तुमको कुछ क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन देख लेते, पहले इसको सेव कर देते हैं, जो पहले स्क्रीनशॉट का मौका दे देंगे। कौन कौन तुम लोग लिखना बाकी है? कहाँ से कहाँ लिखना था बता तो? कहाँ से आज पढ़ाएँ? कहाँ से पढ़ाए? पोस्ट फर्टिलाइजेशन से ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन से, यहाँ से 31 से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया, 8 को लिख के लाना तुम लोग, ठीक है। अब जिसमें तुम कुछ लिख ही लियो, जो बचेगा उसको आगे लिखना। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। टोटल 60 MCQ है, देख लो 60 MCQ। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ द लाइफ साइकिल? जुबिनाइल फेज तो है, ये रिप्रोडक्टिव फेज है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, सेनेसन फेज है, सी आंसर नहीं होगा। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो इवेंट है ना, फेज कौन नहीं है बोला, कौन लाइफ साइकिल का फेज? तो जुबिनाइल फेज तो होता ही है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ये सेनेसन फेज होता है, एजिंग फेज जिसको बोलते हैं, ये नहीं होता पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सी आंसर दिया हुआ है, परफेक्ट, ठीक है। आ जाओ, द ट्रांजिशन बिटवीन द लाइफ फेजेस इज कंट्रोल्ड बाय DNA, हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, साइटोप्लाज्म एंड टेम्परेचर। चलिए बताओ, हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इससे डिसाइड होता है ना। चलिए आगे पढ़ो। वीट एंड राइस आर एग्जाम्पल्स ऑफ, जल्दी बताओ, ओके। वीट और राइस, अरे गेहूँ और धान, एनुअल प्लांट्स, कौन प्लांट्स? हाँ, चलो आगे बोलो। बाइनियल प्लांट्स आर प्रोड्यूसेस, बाइनियल मतलब क्या? एनुअल 1 साल में, बाइनियल मतलब 2 साल में। तो बताओ कौन है एग्जाम्पल, जल्दी बताओ, ओके बोलो। फर्स्ट ईयर में किसी, दूसरे ईयर में, दूसरे ईयर में रिप्रोड्यूस करता है, सेकेंड ईयर, नाम है बाइनियल है। बम्बू फ्लावर्स एवरी ईयर, वंस इन 12 ईयर्स, वंस इन 50 to 100 ईयर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ इज, बोलो। सी, वंस इन अ 50 to 100 ईयर, 50 से 100 साल में एक बार रिप्रोड्यूस कर फ्लावर आता है बम्बू में, है ना। चलो, पॉलीकार्पिक प्लांट्स आर ऑलवेज, कैसा होता है? एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल या मोनोकार्पिक? पॉलीकार्पिक, जो बोलो
कई बार फ्रूटिंग करता है, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, बोलो। पेरेनियल, सालों साल, जैसे मैंगो वाला एग्जांपल नहीं देते हैं, सालों साल देते रहता है, फ्रूटिंग करते रहता है, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट? कौन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं? गैमेटोजेनेसिस है ही ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। रुको, बोला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है, कौन नहीं है? तो गैमेटोजेनेसिस तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ना। गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, नॉन ऑफ द अबव। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है, तो यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, यही है आंसर हो जाएगा सी। फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है प्री फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो समझ में आ गया, बहुत ईजी है। चलो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, जल्दी बोलो। सिंगैमी, ऑटोगैमी, पार्थिनोजेनेसिस या क्लीवेज? जल्दी बताओ। सिंगैमी बताए थे ना, सिंगैमी को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, हम लोग बताए थे अपने लेवल पे सेम। गैमेट्स आर ऑलवेज, जल्दी बताओ, डिप्लॉयड। गैमेट्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड की हैप्लॉयड है? हाँ, हैप्लॉयड, हमेशा हैप्लॉयड होता है, एन होता है, जैगोट टू एन होता है। चलो, हेट्रोगेमिट्स आर रेफर्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमिट्स। हेट्रो मतलब अलग अलग होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गेमिट्स, ठीक है। अर्थवर्म इज डायोसियस, यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस या हेट्रोथैलिक? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। मोनोसियस, एक ही बॉडी में यानी कि होता है बाइसेक्सुअल, और जो बाइसेक्सुअल होता है वो मोनोसियस। समझ आ गया? चलो, पपाया इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर या नन? जल्दी बताओ। डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, समझ आ गया? याद करो, आगे बोलो। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड, जब फर्टिलाइजेशन बाहर होगा तो क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसको मत देखो आंसर को, आंसर को मत देखो, आंसर लिखा हुआ छोड़ दो, अपना बनाओ। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? जल्दी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? जल्दी बोलो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सो एक्सटर्नल? फ्रॉग है, सही आंसर, खत्म, ठीक है। चलो, द डिप्लॉयड सेल फॉर्म्ड आफ्टर सिंगैमी इज जाइगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व्स, क्या होता है उसके अंदर? ओनली सेल डिवीजन, ओनली सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, दोनों क्लियर हो गया? पार्थिनोजेनेसिस मींस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यही हो जाएगा, विदाउट, बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट शो पार्थिनोजेनेसिस? मस्कीटो, हनीबी बोले थे ना, मेल्ट्रोन्स याद रखना है, ठीक है, मेल्ट्रोन्स का बनना, हनीबी। जाइगोट इज द वाइटल लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट, दिस इज फॉर्म, बोलो कौन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, क्या जाइगोट बनना? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। नीला कुरंजी, जिसको स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना कहते हैं, फ्लावर्स वंस इन 1 ईयर, 6 ईयर, 12 ईयर या 100 ईयर्स? हाँ, 12 साल में एक बार, ठीक है। चलो, इन ह्यूमन गेमिट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, मियोसिस के थ्रू बनता है। विच वन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर? मस्टर्ड, पपाया, हिबिस्कस या टोमेटो? बताओ। पपाया, पापा अकेले रहते हैं, पापा अकेले रहते हैं, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। चलो, विच इज बाइसेक्सुअल फ्लावर? कौन इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है? हिबिस्कस, गुड़हल, जिसको गुड़हल कहते, गुड़हल, हिबिस्कस, चाइना रोज है ना। चलो, याद आना, गुड़हल। ये बताओ, ओबरी इन फॉर्म्ड, क्या लिखा हुआ है? ये हो गया 23, बोलो। ओबरी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप्स इनटू, ओव्यूल सीड में बदलता है, ओबरी फ्रूट में बदलता है, नहीं बोलते हैं? तो क्वेश्चन में लगाओ, क्या बोला है क्वेश्चन में? ओबरी ना, तो ओबरी हो जाएगा तुम्हारा फ्रूट में, किसमें? ओव्यूल सीड में, समझ आया? ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड। ऑर्गेनिज्म लाइक मोसेस एंड फर्न्स फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स, जल्दी बताओ। वाटर के थ्रू, एग्जांपल थ्योरी में लिखा है कॉपी में। इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स फर्टिलाइजेशन मोस्टली, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स फर्टिलाइजेशन मोस्टली, बोलो। हायर प्लांट में जल्दी बताओ, इंटरनल। हायर प्लांट्स में, एनिमल में तो तुमको इंटरनल जनरली दिखाई देगा। A true instrument about sexual reproduction is, it produces clones, no, it introduces variation, yes, variation इससे निकलता है। चलो, क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बींग्स, बोलो। ह्यूमन बींग 46 क्रोमोसोम होता है, 44 मेल में, XY होता है, एक हेट्रोगेम यानी डिफरेंट होता है वो, ओके, जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। फीमेल में 44 है, XX, तो क्या बोल रहा है? ह्यूमन बींग में क्रोमोसोम, ह्यूमन बींग में, बोलो। 44 कहाँ पड़े? 44 क्रोमोसोम्स नंबर इन ह्यूमन बींग, मेल में XY, 44 प्लस XY, समझा? 44 प्लस, एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। और अगर फीमेल में पूछता तो 44 प्लस XX, 44 में फिर 2 जोड़ो तो ना 46 होगा, तो गलती नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? इंसेक्ट जो इंसेक्ट खाता है, जल्दी बताओ। बोथ एन बी, ड्रोसेरा एंड नेपेंथिस, याद आना है, ड्रोसेरा। आइसोगेमेट्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग, फ्यूकस, बर्ड, क्लैडोफोरा, पढ़ाए थे? क्लैडोफोरा। पेनिसिलियम प्रोड्यूसर्स, जल्दी बताओ।
माइटोस्पोर्स, जूस्पोर्स या म्योस्पोर्स, चलिए बताओ। बोल आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, माइटोस्पोर्स भी और म्योस्पोर्स भी। हाँ, पेनिसिलियम। आई बताओ, विच टाइप ऑफ बाइनरी ऑफ फ्यूजन अकर्स इन पैरामीशियम? पैरामीशियम किस टाइप का ये होता है? पैरामीशियम, याद आया पैरामीशियम? जल्दी बताओ। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन ऐसे कर जाता है ना, ट्रांसवर्स, ठीक है ना, पैरामीशियम वाला एग्जांपल याद रहे? पैरामीशियम मतलब ट्रांसवर्स ना। लॉन्गिट्यूडनल किस में था? देखो लॉन्गिट्यूडनल पढ़ाए हुए हैं, देख लो। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, पैरामीशियम जो चप्पल का जैसा स्ट्रक्चर होता है। हाँ देखो, याद तो है नहीं, दिखाओ दिखाओ कॉपी दिखाओ, लो रे। अब मिल गया? ये तो है, ये तो है, लिखा हुआ कॉपी में। ये तुम्हारा हो गया ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, एग्जाम्पल विगुलिना, लेशमानिया, ठीक है। और ट्रांसवर्स लिखा है तो किसमें एग्जाम्पल होता? तो बैक्टीरिया, डायटम्स, पैरामीशियम। हाँ एग्जाम्पल नहीं लिखा पैरामीशियम, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है, सही है, पकड़ो, सही है। प्लाज्मोडियम, ए आराम से आराम से आराम से। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इज यूनिसेक्सुअल? कौन है यूनिसेक्सुअल? चलो बताओ। पपाया, क्या बार आएगा यार? पपाया। ओवी पेरस किसको बोलते हैं? जो अंडे देते हैं उसको ओवी पेरस, जो अंडे नहीं देते उसको बेबी पेरस। बताओ कौन है? कौन इसमें अंडे? मुर्गी, स्नेक, क्रोकोडाइल, ऑल ऑफ दिस। बताओ जल्दी, ऑल ऑफ दिस। हाँ ये हुआ, मछली, मुर्गी भी अंडा देता है, स्नेक भी देता है, क्रोकोडाइल भी देता है, क्रोकोडाइल भी देता है। हाँ ठीक है, बताओ। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन, बोलो, अकर्स इन बडिंग में किस में होता है? बडिंग में, ईस्ट में, भूल गया। विच इज वन इज नॉट हर्मेफोरोडाइट एनिमल? हर्मेफोरोडाइट, बाइसेक्सुअल बोलते हैं हर्मेफोरोडाइट। बोलो कौन है इसमें? कौन नहीं है? चलो तो, टैपवर्म है, अर्थवर्म है, हाउस फ्लाई नहीं है, ठीक है। एम्फीबियंस अमोंग प्लांट्स बिलोंग्स टू, एम्फीबियंस कौन है? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फंजाई या टेरिडोफाइट्स? किस में होता है एम्फीबियंस? बताओ। एम्फीबियंस, जल्दी बोलो। एम्फीबियंस अमोंग्स प्लांट्स बिलोंग टू, ये भी सब प्लांट ही है, बोला किस में से? टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट्स या एल्गी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन होगा आंसर? ब्रायोफाइट्स। इसमें एम्फीबियंस। प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन है की बॉडी होती है हैप्लॉइड? एल्गी का भी होता है, फंजाई का, ब्रायोफाइट्स का भी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन जिंजर, जिंजर इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ राइजोम, रूट्स, ट्यूबर, बल्ब। जल्दी बताओ, जिंजर में, अदरक में, जल्दी बताओ। राइजोम, राइजोम, राइजोम। आगे बोलो। व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गेमेट्स? कितना पेयर होता है ह्यूमन गेमेट में? कितना पेयर होता है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गेमेट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ? हाँ जल्दी बोलो, 46 बोल दोगे, मार के फैला दोगे। 23 कितना? नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन, ये गलत है, ह्यूमन गेमेट, पेयर छोड़ो। ह्यूमन गेमेट में कितने हैं? पेयर बोलता था 46 हो जाता, सिर्फ नहीं, पेयर बोलता 23 जोड़ी बोलते हैं, 23 फिर भी, बट ह्यूमन गेमेट्स में बोला, गेमेट तो 23 ही होगा ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, क्रोमोसोम की संख्या बोल देते 23 होगा, हेप्लॉइड होता है। व्हेन ऑफस्प्रिंग्स इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड, जब सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको क्लोन कहते हैं, क्लोन बनता है इससे बच्चे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपगेशन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिजन इज फाउंड इन, जल्दी बताओ। अमीबा, पैरामीशियम, दोनों में, ठीक है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोड्यूसेस वंस इन अ लाइफ टाइम, जिंदगी में एक बार? कौन? पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बम्बू, मैमल्स, ओके, बर्ड्स एंड मैमल्स, लीची एंड मैंगो। आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स? कौन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए में प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो ऑफसेट है ये, नहीं ऑफसेट, हाँ ऑफसेट ही, बल्ब है, राइजोम है, गैम्यूल, हाँ गैम्यूल, याद आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? कौन डिप्लॉयड होता है? जल्दी जाओ। जाइगोट। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म? बाइसेक्सुअल कौन है? बाइसेक्सुअल बताओ। अर्थवर्म, कई बार हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल की बात हो रही है। सीड विथ एंडोस्पर्म इज नोन एज, जल्दी बोलो। सीड विथ एंडोस्पर्म इज, एंडोस्पर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। एंडोस्पर्मिक। विच प्लांट डज नॉट ग्रो इन हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट? बोलो जल्दी बोलो।
acacia. In which of the following species plant seeds are placed through apomixis? बोलो. In which of the following species of the plant seeds are reproduced through apomixis? Apomixis बोलते भाई. और sexual reproduction याद आया? अरे याद आया? Asteraceae and grass. Hydrophilic pollination occurs in, जल्दी बोलो. जल्दी बोलो. Eichhornia, lotus, hydrilla, both A and C. जल्दी बताओ. Hydrilla. Anemophilous flowers are usually, बोलो, attractive, small, colorless, both B and C. D and C हो जाएगा. ओके. एनिमोफिलस मतलब कि इसमें की टूट का बताएंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में. चौन बताओ. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? अब बताओ, इसका जवाब दे सकते हो. फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियर, फ्यूजन ऑफ एग विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ एग विथ सिनर्जी, डन ऑफ दिस. जल्दी बताओ. फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियर. न्यूक्लियर प्लांट के अंदर, प्लांट की बात हो रही है. ठीक है. एनिमोफिली इज पॉलिनेशन बाय, बोलो, विंड. विंड के थ्रू तो एनिमोफिली कहते हैं. एयर, ए फॉर एयर, ए फॉर एनिमोफिली. द ओस्टस साइकिल प्रोसेस बाय फीमेल एनिमल इज, जल्दी बताओ. कौन होगा? जल्दी बताओ. काउ. ओके. ओस्टस साइकिल काउ में होता है. ठीक है. हाँ, ये बताओ. इमैस्क्यूलेशन इज रिलेटेड टू, मैस्कुलिन पार्ट काट देते हैं प्लांट का. जल्दी बताओ. तो किस में होता है? हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया है, इसका नाम है. अनियन इज प्रोपगेटेड थ्रू, जल्दी बोलो, लिप्स, राइजोम, सीड्स, बल्ब. हाँ, बल्ब तो सुने हो. अनियन प्याज में. द टर्म पार्थिनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय, जल्दी बताओ. ये पूछा हुआ एग्जाम में. ओवेन. ओके. पार्थिनोजेनेसिस. व्हेन मेल डिफर्स फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी इज कॉल्ड, जल्दी बोलो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल अलग है, फीमेल हो गया. 60 क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास लिखा हुआ है. वीडियो देख करके अपना प्रैक्टिस कर लोगे. अपना क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो नोट करके लिख लो पूरा 60 क्वेश्चन एकदम. 60 30 पहले करवाए थे. चैप्टर फिनिश्ड हो गया. दैट्स ऑल. चैप्टर खत्म. अगले क्लास में क्या होगा? सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा. यानी कि चैप्टर नया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नया फर्स्ट चैप्टर है, बट पुराने चैप्टर के हिसाब से सेकंड चैप्टर है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. ओके. उसमें डिटेल से बात करेंगे आप. दैट्स ऑल.